संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे एल्केन कहलाते हैं सिंपली। तो एल्केनों का सामान्य सूत्र बताया था, ये होता है। इस फॉर्मूले द्वारा हम एल्केनों को जनरेट कर सकते हैं, ये बताया था। ठीक है, अब हम एल्केनों का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो नाम लिखते समय वर्ड रूट का यूज करना है, प्राइमरी सफिक्स का यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, पहला हमारा यहाँ पर है देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो वर्ड रूट का मतलब किससे है, कार्बन से। ठीक है, तो इसमें कार्बन हम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कितने कार्बन है। तो 1 2, 2 कार्बन है। 1 पहला कार्बन इसको दे देते हैं, दूसरा कार्बन इसको देते हैं, तो 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए ना हम नाम क्या देते हैं, एथ देते हैं भाई, एथ। इससे पहले भी अभी हमने देखा था, अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ का यूज करते हैं। और इसके अलावा प्राइमरी सफिक्स हमारा यहाँ पर बॉन्ड को बताता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच अगर हम देखें तो कैसा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन, यानी कि हमारा इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा बनता है एथेन। एथेन हमारा नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा है, दूसरा कार्बनिक यौगिक है। देखो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी काउंट कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन है। वर्ड रूट क्या आएगा हमारा, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा प्रोप। और सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, यानी कि जब हम नाम लिखना है तो उस समय हम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमारा यौगिक होगा प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या आएगा इसमें, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का हम यूज करते हैं। और प्राइमरी सफिक्स हमारा हो जाएगा एन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है कार्बन में, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा एल्केनो का नामांकन हमने ऐसे करना है भाई, वर्ड रूट लिखना है प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट में कार्बन की संख्या, प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच जैसे बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हम यहाँ पर, हमको अगर नाम दिए जाते हैं केवल, और नाम से हमको सूत्र बनाने होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, अब हम ये देखेंगे भाई। ठीक है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन को हमने बनाना है। ठीक है, ब्यूटेन की संरचना बनानी है। ठीक है, तो जब भी नाम हमको दिया जाता है और सूत्र लिखना होता है तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कार्बन पर। ठीक है, कि कार्बन कितने हैं यौगिक में। तो ब्यूट, यहाँ पर ब्यूट आ रहा है, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन से। तो जब भी हम नाम से सूत्र बनाएंगे तो कार्बन को हमने फोकस करना है, और जितने कार्बन हैं उनको हमने सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देना है। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और चारों कार्बनों को हम सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आ रहा है ब्यूट एन। एन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने, क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा जब हम नाम लिखते हैं तो हाइड्रोजन का कोई नाम नहीं होता है भाई। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी थे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कोई नाम नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो हाइड्रोजन को कैसे हमने फील करना है, कार्बन की संयोजकता या कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हुए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का यूज करेंगे। इसके अलावा कार्बन की जो वैलेंसी होती है, ये हमको पता है कि 4 हमारी होती है कार्बन की वैलेंसी। इससे पहले भी हमने कार्बन की वैलेंसी के बारे में पढ़ा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है भाई। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण कार्बन में क्या बनते हैं, कार्बन की जो वैलेंसी है 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा पूर्ण होती है, या कार्बन पर 2 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है भाई, या कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, वो या तो 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा पूर्ण होती है, या तो हमारे 4 एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड द्वारा पूरी होगी, या 2 डबल बॉन्ड द्वारा पूरी होगी, या एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड द्वारा पूर्ण होगी। ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि कार्बन पर किसी भी कंडीशन में कार्बन के चारों ओर जो बनने वाले बंधों की संख्या होगी यौगिक में, वो कितनी होगी, हमारी 4 होगी। देखो यहाँ पर भी टोटल अगर हम बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम टोटल बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4। यहाँ पर भी अगर हम देखो 2 डबल बॉन्ड जब बनाता है तो उस कंडीशन में भी अगर हम काउंट करें तो टोटल हमारे बॉन्डों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, ऐसे ही अगर इस कार्बन में हम बॉन्डों की संख्या देखें तो कितनी है, 4 है। यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण कितने बंध बनाएगा कार्बन, कितने बॉन्ड बनाएगा अपने चारों ओर, 4 बनाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, नाम से ही हमारा हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ पर कार्बन के साथ क्या, कौन सा कण जुड़ा होगा, हाइड्रोजन का कण जुड़ा होगा। और हम हाइड्रोजन को जानते हैं कि हाइड्रोजन केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाता है भाई,
केवल हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ना तो डबल बॉन्ड बनाता है ना तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, केवल क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। तो जब भी हाइड्रोजन अन्य किसी भी पदार्थ के साथ बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो दूसरे परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके ये क्या बनाता है, केवल सिंगल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन पर बॉन्ड 4 बनने चाहिए, लेकिन कितना है अभी बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी, अगर यहाँ पर 3 अन्य हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना ले, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पर बनाया, दूसरा ने यहाँ बनाया, तीसरे ने यहाँ बनाया। अब देखो कार्बन का जो यहाँ पर कार्बन जो है इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है भाई, 4 वैलेंसी यहाँ पर एक एक सिंगल बॉन्ड ने वैलेंसी यहाँ पर पूरी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन का यूज करेंगे, और हाइड्रोजन हमारा कार्बन के साथ केवल एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि वैलेंसी इसको 3 की आवश्यकता है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही इसकी वैलेंसी पूर्ण करेगा, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर बन चुके हैं पहले ही, और 2 अन्य बॉन्ड जो बनेंगे वो हाइड्रोजन द्वारा बनेंगे। इस पर देखो यहाँ पर भी हमारा वही होगा, 2 बॉन्ड चाहिए और वो हाइड्रोजन द्वारा बनेंगे। यहाँ पर इस कार्बन को अगर हम देखें तो केवल एक बॉन्ड यहाँ पर बना है, 3 अन्य बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, और वो कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, क्योंकि हमारे यौगिक हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन के अलावा अन्य कण यहाँ पर कौन होगा, कार्बन होगा। कार्बन हमारा, प्रत्येक कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये हमको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हमारा बना ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हमने ब्यूटेन बनाया था, देखो ये हमारा ब्यूटेन हमने यहाँ पर सूत्र से नाम लिखा था, ठीक है। तो नाम क्या मिला हमको, ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन में CH3 है भाई, ये देखो CH3, CH2 है, CH2 देखो, CH2 देखो, CH2, फोर्थ कार्बन पर CH3 है, देखो CH3, तो ये हमारा ब्यूटेन है, ठीक है। ऐसे ही हमने स्ट्रक्चर बनाना है पेंटेन का, ठीक है। तो पेंटेन, पेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पेंट का मतलब है 5 कार्बन से 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंट हमने कार्बन पर फोकस करना है बताया था, तो कार्बन हमने 5 कार्बन बनाया और सिंगल बॉन्ड द्वारा उसको जोड़ दिया, ठीक है। और एन का यूज है तो सिंगल बॉन्डेड होगा हमारा, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो पेंट एन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन पूरी करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी केवल एक ही वैलेंसी पूरी हुई है, अभी कितनी वैलेंसी पूर्ण होनी है इसकी, 3 वैलेंसी पूर्ण होनी है। तो यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे, और वो किससे बनेंगे, हाइड्रोकार्बन से बनेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पर जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। ऐसे ही इसमें अगर हम देखें 3 हम 2 जोड़ेंगे, सॉरी। इस कार्बन पर देखो 2 वैलेंसी इसकी पूर्ण है, 2 और हमने बनानी है। इस कार्बन पर देखो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का, ठीक है। अगला है हमारा मीथेन। तो मीथेन, मेथ का मतलब यहाँ पर क्या है, एक कार्बन से है भाई, और एन है तो कार्बन में यहाँ पर कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो हाँ सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। तो कार्बन की, चूंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी वैलेंसी को यहाँ पर कौन पूर्ण करेगा, हाइड्रोजन पूर्ण करेंगे भाई। मेथ एन, मेथ का मतलब एक कार्बन, और कार्बन पर सिंगल बॉन्ड होगा। चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी कौन पूरी करेंगे, हाइड्रोजन पूरी करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया मेथेन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूले दिए थे, फॉर्मूले से हमने नेम लिखे, और यहाँ पर हमको नेम दिए थे, नेम से हमने क्या बनाए, फॉर्मूले बनाए, ठीक है। तो एल्केनो का नाम हम इस प्रकार से लिखते हैं भाई, ठीक है, या जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नाम हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरे हैं हमारे एल्कीन, या जो द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इनका नाम हम कैसे लिखें, यहाँ पर भी हमने देखो, जब एल्कीन का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमने पहले वर्ड रूट लिखना है, यानी कि वर्ड रूट का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या से, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स लिखना है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले का हमने यूज करना है जब एल्कीनो का हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका नाम हमने लिखना है, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हमारा क्या लिखा जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या आता है नाम, एथ आता है भाई। तो एथ आएगा, प्लस
अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख लेते हैं, ईन लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन लिखा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखा जाता है। यानी कि इसका अगर हम नाम देखेंगे, इसको हम मिला लेंगे तो ये बनेगा हमारा एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। एथ और ईन मिल जाएगा, एथीन बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, नाम बन गया। ठीक है, ऐसे ही है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हम कार्बन केवल 2 थे। ठीक है, इस यौगिक में कार्बन की काउंटिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से गिनना चाहें हम 1 2, 2 कार्बन है। अगर यहाँ से गिनना चाहें, यहाँ से भी 2 कार्बन हमको मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम आगे से गिनते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन मिलते हैं, पीछे से भी 4 कार्बन मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि इस डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कार्बन को एक निश्चित स्थान से हम गिनेंगे भाई। ठीक है, और वो स्थान क्या होता है, हमेशा हम कार्बन को वहाँ से गिनते हैं जब हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यौगिक में उपस्थित हो। तो हमेशा हम कार्बन की काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, जिस कार्बन से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। ठीक है, तो अगर हम आगे से काउंट करते हैं तो देखो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर हमको क्या मिलता है, डबल बॉन्ड मिलता है। अगर हम पीछे से काउंट करें वहीं तो हमको फर्स्ट पोजीशन पर ही कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहाँ से काउंटिंग करें, पीछे से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे हम यहाँ पर कार्बन को गिनेंगे। अगर हम आगे से काउंटिंग करने लगे और फिर नाम लिखें तो फिर हमारा गलत हो जाएगा फिर नाम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है टोटल। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिख लेते हैं, ब्यूट। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम देखो जब हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस स्थान पर है उसका अंक भी हमने लिखना होता है। यानी कि इस सूत्र में हम नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं भाई। वर्ड रूट प्लस जिस नंबर पर हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, फिर हमने प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो ब्यूट का मतलब यहाँ पर हो गया 4 कार्बन से। ठीक है, अब हमारा डबल बॉन्ड, चूंकि ये डबल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका नंबर भी हम देंगे। तो किस नंबर पे है ये, फर्स्ट पोजीशन पे है या फर्स्ट नंबर पे है, तो 1 दे दो। और इसके अलावा डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं किसका, ईन का। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 ईन। ठीक है, इसके अलावा देखो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें उपस्थित होते हैं तो उस समय हम सिंगल बॉन्ड का नाम फिर नहीं लिखते हैं भाई। केवल वहाँ पर डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा और साथ ही साथ वो डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पर है उसकी स्थिति को भी वहाँ पर दिया जाएगा। पहले हम स्थिति लिखेंगे और फिर हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे भाई। ठीक है, तो चूंकि 4 कार्बन थे तो ब्यूट हमने लिखा, फिर चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, 1 पोजीशन पे है, तो पहले हमने 1 पोजीशन लिखी और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों में केवल डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाता है। अब सिंगल बॉन्ड भी इसमें है लेकिन सिंगल बॉन्ड का नाम हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 ईन। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, देखो जब हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह जब पहले कार्बन पर होते हैं तो उस समय अगर आप लोग अंक ना भी दें तो तब भी हमारा वैलिड होता है ये। ठीक है, यानी कि इसको हम केवल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन लिख लो या ब्यूटीन लिख लो, दोनों ही हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। जब फर्स्ट पोजीशन पर हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं तो उस समय अगर उनका अंक हम नहीं भी देते हैं तो तब भी हमारा नाम क्या होता है, राइट होता है भाई। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला है भाई। देखो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन की इसमें भी चूंकि डबल बॉन्ड इसमें है तो कार्बन की एक निश्चित जगह से काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, तो अगर हम, और काउंटिंग कहाँ से करनी होती है, जहाँ से हमारा जो डबल बॉन्ड है वो नज़दीक होता है। तो कहाँ से नज़दीक है, अगर हम यहाँ से आगे से काउंट करें 1 2 तो दूसरी पोजीशन पर मिलता है। अगर पीछे से काउंट करें 1 2 तो किस पोजीशन पे मिल रहा है, दूसरी पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, तो कहाँ से काउंटिंग करें हम, या तो आगे से कर लो अभी या पीछे से कर लो, कहीं से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे से ही कर लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड का नाम लिखना है। ठीक है, और पोजीशन पहले तो पोजीशन देनी है, किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड यहाँ पर कहलाएगा, डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं, तो ब्यूट 2 ईन हो जाएगा। ठीक है, और ब्यूट 2 ईन के लिए हम अंक देंगे ही देंगे भाई। ब्यूट 1 ईन के लिए आप अंक न भी दो या नंबर न भी दो तो तब भी हमारा वैलिड होता है, इसको हम ब्यूटीन लिख लें या ब्यूट 1 ईन लिख लें, वैलिड है। ठीक है, लेकिन ब्यूट 2 ईन के लिए आपको अंक देना ही देना पड़ेगा, इसको आप लोग ब्यूटीन नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है ना, यहाँ पर नंबर देना जरूरी होता है, तो ये है। अब इसके बाद देखो हमको यहाँ पर दिए गया है नाम, और नाम से हमने क्या लिखना है, नाम हमको दिया गया है और नाम से हमने क्या बनाना है, यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो दिया है प्रोपीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब हम नाम से फॉर्मूला बनाते हैं तो उस समय हमने क्या कंसीडर करना है, कार्बन को कंसीडर करना है। तो प्रोप लिखा है भाई, प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है। ठीक है, और इसके अलावा पीन, ईन आ रहा है इसमें। ठीक है, और ईन आ रहा है और कोई नंबर नहीं दिया गया है। देखो नंबर देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया है। जब नंबर नहीं दिया जाता है तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर होता है, फिर फर्स्ट पोजीशन पर ही होता है। तो यहाँ पर पहले तो कार्बन को नंबर दे दो भाई। प्रोपीन का मतलब, प्रोप का मतलब 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड द्वारा पहले हमने जोड़ लेने हैं, और उसके बाद इनका नंबर हम दे देते हैं। पहला कार्बन इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं, तीसरा इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोपीन है, पीन यहाँ पर चूंकि नंबर नहीं दिया है तो पहली पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, प्रोपीन। अब यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो किसके द्वारा पूरी होती है, हाइड्रोजन द्वारा पूरी होती है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। तो देखो इस कार्बन पर 2 बॉन्ड तो पहले ही बन चुके हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, फिर 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, 2 ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को फिल कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन को फिल कर दो। इस कार्बन पर देखो कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 1 2 3, 3 बने हैं, और हाइड्रोजन केवल 1 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। तो ये इस कार्बन पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, और 3 बन सकते हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ ये पूरा करेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, प्रोपीन का। ठीक है, ऐसी अगला है पेंट टू इन। ठीक है, तो पेंट टू इन में सबसे पहले हमारा यहाँ पर कार्बन फोकस करो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम सबसे पहले सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, अब कार्बन की काउंटिंग अपने उस हिसाब से यहाँ पर आगे से गिनना चाहो आगे से गिन लो, पीछे से गिनना चाहो पीछे से गिन लो। तो 5 कार्बन हमने ये रखे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, टू इन, यानी कि जो दूसरा कार्बन है इस पर इन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया पेंट का मतलब 5 कार्बन, और दूसरे कार्बन पर इन आ रहा है तो दूसरे कार्बन पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की संयोजकताएं किसके द्वारा पूर्ण होंगे, हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण होंगे। तो देखो हाइड्रोजन पर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है केवल, हाइड्रोजन क्या कर सकता है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इस कार्बन पर देखो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, केवल एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले ही बने हैं यहाँ पर। तो ये इस पर देखो, इस पर भी एक ही बनेगा क्योंकि 3 बॉन्ड हमारे पहले से ही बने हैं। यहाँ पर 2 बनेंगे, 1 2। ठीक है, और इस पर कितने बनेंगे, देखो 1 बना है तो 3 बनेंगे, और 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा पेंट टू इन। ठीक है, ऐसी हेक्सीन को आपने करना है भाई, हेक्स 3 इन, इसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो डबल बॉन्ड वाले हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, या एल्कीनो को कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है हमारे एल्काइन। ठीक है, एल्काइनों में हमारे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये पहले ही हम देख चुके हैं। ठीक है, तो जब हम एल्काइनों का नामांकन करते हैं तो यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला ध्यान रखना है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर भी लिखना है। वर्ड रूट का मतलब कार्बन की संख्या, और प्राइमरी सफिक्स का मतलब जो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है उस ट्रिपल बॉन्ड का नाम। ठीक है, और यहाँ पर भी हम प्राइमरी सफिक्स के से पहले नंबर भी लिखेंगे, जिस नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो एक टाइप का हाइड्रोकार्बन ये है, ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बन को अगर काउंट करें तो कहाँ से करेंगे, 1 2, ऐसे हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं, या तो आगे से कर लो या तो पीछे से कर लो। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन के लिए हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पहली पोजीशन पर हमारे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, 8 1 आइन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथाइन लिख सकते हैं, एथाइन। ठीक है, बताया था आप लोगों को कि पहली पोजीशन पर जब हमारा बॉन्ड होता है तो अंक 2 तब भी ठीक है, नहीं भी देते हैं तो तब भी हमारा राइट है भाई। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकेंड ये है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कार्बन का नंबर गिन लो, वर्ड रूट के रूप में कार्बन का यूज करना है। तो कार्बन कितने हैं इसमें, यहाँ पर भी हमने इसी फॉर्मूले का यूज करना है कि कार्बन की काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, नज़दीक होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है, पीछे से नज़दीक दिख रहा है, तो कार्बन ऐसे गिनेंगे हम।
3 4 4 कार्बन है तो वर्ड रूट के रूप में ब्यूट का यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड किस पोजीशन, सॉरी डबल बॉन्ड किस, ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो पोजीशन दे दो 1। और प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ पर हम आइन का यूज करेंगे, तो आइन, तो ब्यूट 1 आइन, तो पहली पोजीशन पे है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्यूट आइन भी लिख सकते हैं सीधे से, ब्यूटाइन, यहाँ ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, पहली पोजीशन पर हो तो अंक 2 तब भी राइट है, नहीं तो तब भी राइट है। ठीक है, तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो इसमें देखो कहाँ से काउंट करें, पीछे से काउंट करेंगे, तो 1 2 3, सॉरी आगे से काउंट करेंगे क्योंकि आगे से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, तो 1 2 3 ऐसे हमने काउंट करना है। तो वर्ड रूट यहाँ पर क्या आएगा, प्रोप आएगा। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर क्या जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो प्रोप 1 आइन। ठीक है, या इसको लिख लो प्रोपाइन, प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका नाम हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमको नाम दिया गया है और हमने फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही करना है, सबसे पहले कंसीडर करना है किस पर, जो हमारा कार्बन है। तो पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके अलावा 2 आइन लिखा है, तो यहाँ पर पहले कार्बन का तो नंबर दे दो, 1 2 3 4 5, ऐसे हम कार्बन को नंबर दे देते हैं। ठीक है, 2 आइन लिखा है, 2 आइन का मतलब जो दूसरा कार्बन है उस पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो दूसरा कार्बन ये है, दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। आइन किसको प्रदर्शित करता है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड को। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन और 2 आइन का मतलब दूसरी पोजीशन पर हमारा आइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब कार्बन की हमारी, चूंकि हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन है एक प्रकार के, तो कार्बन की जो वैलेंसी पूरी होगी वो किससे होगी, हाइड्रोजन से। तो देखो यहाँ पर केवल एक बॉन्ड बना है कार्बन में और 4 बॉन्ड यहाँ पर बन सकते हैं, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो जो सेकेंड कार्बन है इसमें हमारे 4 बॉन्ड हैं भाई, 1 2 3, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी भी पूरी है। इस कार्बन की वैलेंसी देखो केवल 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 जो अन्य बॉन्ड है वो कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, तो ये इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, अब यहाँ पर देखो एक बॉन्ड बना है कार्बन पर, अन्य जो 3 बॉन्ड होंगे वो किससे बनाए गए, हाइड्रोजन से बनाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पेंट 2 आइन। ठीक है, अब हेक्स 3 आइन को आप लोग बनाएंगे, हेक्स 3 आइन को आप लोग बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन है ये, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, तो ब्यूट 1 आइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। ठीक है, नंबर दे दो कार्बन को 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन से है, तो 1 2 3 4 कार्बन हमने लिख लिया है। और इसके अलावा 1 आइन, 1 आइन का मतलब जो पहली पोजीशन है उस पर क्या है, आइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को पूरा करने के लिए कार्बन की अन्य जो वैलेंसी होती है, अन्य संयोजकता होती है, वो हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेते हैं। तो पहले कार्बन पर हमारे हाइड्रोजन कितने आएंगे, केवल एक हाइड्रोजन आएंगे, एक बॉन्ड ये 2 3 4। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर कंप्लीट है। थर्ड कार्बन पर 2 बॉन्ड बने हैं, 2 और बनाएगा ये वैलेंसी पूरी। फोर्थ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये है हमारा ब्यूट 1 आइन। ठीक है, हेक्स 3 आइन को आप लोग खुद बनाएंगे भाई। ठीक है, अब हमारे देखो कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि, या कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा भाई, उसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो ऐसे यौगिकों का नाम हम कैसे लिखें, तो नाम लिखते समय क्या होगा, आप देखो ये है, देखो इसमें डबल बॉन्ड भी हमको दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब कैसे इसका नाम लिखें हम। ठीक है, तो ऐसे जो यौगिक होंगे जहाँ पर कि डबल बॉन्ड भी रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में डबल बॉन्ड का भी नाम लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का भी नाम लिखते हैं, और डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर 2 प्राइमरी सफिक्स आएंगे, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स में दोनों प्राइमरी सफिक्स आएंगे भाई। ठीक है, इसमें जो डबल बॉन्ड होगा वो भी आएगा और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका नाम भी आएगा।
पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले सफिक्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है इस एग्जाम्पल द्वारा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है भाई। ठीक है, अब इसमें कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करें हम? कार्बन की काउंटिंग पीछे से होगी, क्योंकि पीछे से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। देखो एक रूल हमने यहाँ पर देखा है, हमेशा काउंटिंग वहाँ से होती है जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। ठीक है, तो अगर हम आगे से गिनते हैं, डबल बॉन्ड हमको मिलता है दूसरी पोजीशन पर मिलता है, और पीछे से अगर हम काउंट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और वो पहली पोजीशन पर मिल रहा है भाई। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? लास्ट से होगी। 1 2 3 4 5 और 6। 6 यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, तो 6 कार्बन, वर्ड रूट क्या आ जाएगा 6 कार्बन के लिए? हेक्स आ जाएगा, हेक्स। ठीक है, अब नाम आएगा, अब हमारा प्राइमरी सफिक्स लिखना है, और दो दो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स हैं। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नाम हम लिखते हैं भाई। ठीक है, और फर्स्ट किसका नाम आएगा? डबल बॉन्ड का आएगा। तो देखो किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? 4th पोजीशन पे है। तो 4 डबल बॉन्ड के लिए इन, 4th पोजीशन पे है इन, और फर्स्ट पोजीशन पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। तो क्या नाम हो जाएगा? हेक्स 4 इन 1 आइन। ठीक है, सेकंड है हमारा, देखो सेकंड जो है इसमें, देखो इसमें भी अगर हम शुरू से काउंट करें तो डबल बॉन्ड, अगर लास्ट से काउंट करें तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम कहाँ से काउंट करें भाई? देखो अगर हम आगे से शुरू कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, पीछे से शुरू कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली पोजीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई हमको कंपाउंड मिलता है तो उस कंडीशन में हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक हो भाई, या जहाँ से डबल बॉन्ड होगा जहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ से भी पहली पोजीशन, यहाँ से भी पहली पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैश हो रहा है भाई। ठीक है, तो क्लैशिंग में हम किस पर जाएंगे? जहाँ पर से डबल बॉन्ड हमारा शुरू होगा वहाँ हम जाएंगे। तो डबल बॉन्ड आगे से शुरू हो रहा है तो 1 2 3 4 5 कार्बन को हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखो पहले एग्जाम्पल में भी हमने, देखो हमारे डबल बॉन्ड था, इसमें भी अगर हम आगे से देखें तो डबल बॉन्ड था, लेकिन आगे से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर मिल रहा था अभी, पीछे से हमारा जबकि सिंगल बॉन्ड पहले ही कार्बन पर मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से काउंटिंग की थी, क्योंकि हमेशा काउंटिंग वहाँ से होती है जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में अगर हम देखें, आगे से हमारा डबल बॉन्ड, पीछे से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर एक ही पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमको मिलता है तो डबल बॉन्ड को वहाँ पर ज़्यादा वरीयता दी जाती है, वो हमारा हायर माना जाता है भाई। ठीक है, तो इसलिए काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। ठीक है, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, अगर पीछे से हमने काउंटिंग कर ली तो नेम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हमने वर्ड रूट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? पेंट का यूज करेंगे। ठीक है, पेंट, अब हमने डबल बॉन्ड का नाम लिखना है पहले प्राइमरी सफिक्स के रूप में। ठीक है, तो पेंट 1 डबल बॉन्ड को लेकर क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं, और इसके अलावा 4th पोजीशन पर हमको क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल और है, इस एग्जांपल को आप लोग खुद करेंगे। पहले तो इसमें देखो कि कहाँ से काउंटिंग होगी। तो देखो कहाँ से होगी काउंटिंग, अगर हम आगे से शुरू कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, पीछे से काउंटिंग करें तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो दोनों में हमको सेम मिल रहा है भाई, तो जब सेम मिले तो किसको देंगे वरीयता? डबल को वरीयता देंगे। ठीक है, तो वरीयता देते हुए इसका नाम आप खुद लिखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें हमने हाइड्रोकार्बन का नाम किया है भाई, हाइड्रोकार्बन का नामांकन हमने यहाँ पर किया है। देखो इससे पहले भी हाइड्रोकार्बन का नाम मैं आप लोगों को क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, और कुछ बच्चे तब प्रेजेंट थे क्लास में, कुछ बच्चे नहीं थे। ठीक है, और ये जो नामांकन है ये आपके 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है भाई। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ये करा रहा हूँ मैं, तो इसको हाइड्रोकार्बन के नामांकन तक आप लोग इसको क्लियर कर लें भाई। ठीक है, अगर वीडियो में एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करके देखें। ठीक है ना, तो आज की क्लास बस इतनी ही फिर।